देखो ये ज्ञान, ये वैराग्य, ये कहाँ है? सब हमारे अंदर की बातें हैं। हमारे अंदर ही ज्ञान है, हमारे अंदर ही वैराग्य है और हमारे अंदर ही भक्ति है। हमारे अंदर की जो भक्ति है वह दुखी है, क्योंकि हमारे अंदर ज्ञान है तो पर सोया हुआ पड़ा है, वैराग्य मूर्छा में पड़ा है। थोड़ा थोड़ा कभी ज्ञान आता है, कभी किसी की अंतिम यात्रा में जाना पड़े तो पीछे जो लोग चलते हैं देखो क्या गजब की बातें करते हैं। किसी की शव यात्रा जा रही हो, उसके पीछे पीछे चलिए और फिर उन लोगों की बातें सुनिए जो साथ में चल रहे हैं। अरे सब बेकार है, अरे कोई मतलब नहीं है, देखो बेचारा चल दिया, आज क्या ले गया। लोग ऐसी बातें करेंगे लगता है सबको ब्रह्म ज्ञान हो गया, और जैसे ही उसको चिता पर रखा नहीं कि सारा ज्ञान द्रोहित हो गया, सारा ज्ञान हवा हो गया। बाद में फिर वही घर गृहस्थी में उलझ गए, हमारी दुकान बंद है, हमें वहां जाना है, हमें यहां जाना है, लग जाते हैं कि नहीं। शास्त्र सुनते समय ज्ञान उत्पन्न होता है। महाराज जी ठीक कह रहे हैं, देखो कथा में लिखा है सारे गलत काम बंद, अब तो भजन में ही लगना है। वहां ज्ञान तो उत्पन्न होता है, ज्ञान थोड़ा जागा फिर मूर्छित होकर गिर गया, फिर वही काम धंधे गोरख धंधे में फिर लग गए। तो कहीं कहीं ज्ञान उत्पन्न तो होता है, वो ज्ञान जागता है, लेकिन पुनः मूर्छित होकर गिर जाता है। हमारे अंदर का वो ज्ञान, हमारे अंदर का वो वैराग्य बार बार मूर्छा में चला जाता है। पर उसकी मूर्छा दूर कैसे हो? बोले भागवत का आश्रय ले लें। जो निरंतर भागवत का आश्रय लेता है उसके हृदय में पड़ा हुआ ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाता है। न केवल मूर्छा टूटती है बल्कि वह तरण होकर के नाचने लगता है। इसका मतलब है वो पूर्ण ज्ञानी बन जाता है। जो भगवान की कथा, भागवत की कथा सुनता है वो अपने आप ज्ञानी हो जाएगा, उसका ज्ञान जाग जाएगा। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयो न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई, पढ़े सो पंडित होई। वो ढाई अक्षर प्रेम का क्या? देखो प्रेम और भक्ति दोनों अलग नहीं है। भक्ति को ही प्रेम कहा है और प्रेम को ही भक्ति। माने भगवान के प्रति हमारा जो प्रेम है वो क्या है? वो भक्ति है। संसार में जो प्रेम है वो आसक्ति है और गोविंद में जो प्रेम है वो भक्ति है। भगवान में प्रेम हो जाए तो उस प्रेम का, उस भक्ति का बेटा कौन है? ज्ञान। पहले बड़ा बेटा ज्ञान है, ऊपर छोटा बेटा है वैराग्य। ज्ञान होगा तो वैराग्य करना नहीं पड़ेगा, अपने आप वैराग्य हो जाएगा। त्याग हम करेंगे तो मन में त्यागाभिमान बना रहेगा कि हमने छोड़ा है, हमने अमुक वस्तु खाना छोड़ दिया, हमने ऐसा कपड़ा पहनना छोड़ दिया। तो मन में क्या अभिमान है? हमने छोड़ दिया। लेकिन कभी ना कभी उसके प्रति मन में लालसा बनी रहेगी। अरे रसगुल्ला छोड़ तो दिया क्योंकि डायबिटीज हो गई, लेकिन बढ़िया रसगुल्ला की सुगंध आ रही है, एक तो पाले। तो त्याग तो कर दिया पर मन से वैराग्य नहीं हुआ उसके प्रति। वैराग्य कैसा हो? हमारे ऋषि कहते हैं, बोले बमनवत वैराग्य हो जाए। जैसे किसी को बमन हो जाए, उल्टी हो जाए, उससे कितनी घृणा होती है, उस तरह संसार के विषयों से घृणा हो जाए और संसार के विषयों में मन उधर जाए ही ना, वह वैराग्य। वो कब होगा? जब ये ज्ञान होगा कि वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है। तो पहले मैया आएगी माने भक्ति आएगी, भक्ति माने भगवान का प्रेम। जब भक्ति आएगी, भगवान का प्रेम आएगा तो जीवन में ज्ञान होगा कि सही क्या है और गलत क्या है। और जब ज्ञान होगा तो अपने आप वैराग्य हो जाएगा। छोड़ेंगे उसके प्रति तो लालसा बनी रहेगी, पर जब ज्ञान होगा तो अपने आप छूट जाएगा। अपने आप छूट जाएगा, उसके प्रति हमारा पर कोई लगाव नहीं रहेगा।